कौन आएगा ब्रेंडन फर्नांडिस की रिप्लेसमेंट में, कौन ब्रेंडन फर्नांडिस को रिप्लेस करेगा अगेंस्ट बांग्लादेश। काफी ज्यादा लोग इसको जानने में एक्साइटेड है, एंड क्यों ना हो, क्योंकि हमारे पास ब्रेंडन फर्नांडिस की रिप्लेसमेंट के तौर पे क्या कोई प्लेयर है, क्या ब्रेंडन फर्नांडिस की एबिलिटीज को रिप्लेस करा जा सकता है। प्लस यहाँ पे भैया बात करेंगे हम कि बेनफिका कैसे अपनी एकेडमी खोलेगी गोवा में। प्लस यहाँ पे इटालियन सुपर कप जिसमें एसी मिलान, इंटर मिलान जैसे क्लब्स खेलते हैं, हो सकता है कि ये क्लब्स हमको इंडिया में खेलते हुए दिखे एंड इटालियन सुपर कप इंडिया में होता हुआ नजर आए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। तो सबसे पहले भैया बात करते हैं कि बेनफिका कैसे अपनी एकेडमी गोवा में खोलेगी। भैया जो गोवा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि भैया हमने बहुत कोशिश करी कि हमारा लोकल टैलेंट, हम जो गोवा की एकेडमीज हैं, गोवा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फुटबॉल का, उससे हम टॉप टैलेंट्स प्रोड्यूस करें फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा, एंड उनको हम हर बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज भी देने को तैयार है। बट फुटबॉलिंग कल्चर एंड फुटबॉलिंग टैलेंट गोवा से इतना निकल के नहीं आ रहा है, रिजल्ट्स हमको इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए गोवा के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, विद द हेल्प ऑफ गोवाज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने हाथ मिला लिया है बेनफिका के साथ में। अब बेनफिका ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, पोर्चुगल का एक बहुत ही हिस्टोरिक क्लब है। यूएफा में जितने भी क्लब्स है उसमें एक जाना माना नाम है बेनफिका, एंड काफी बड़े बड़े प्लेयर्स उस क्लब से निकल के वर्ल्ड फुटबॉल में आए हैं। एनहल डी मारिया, रूबेन डियाज, डार्विन नूनेज, जोआओ मोटिन्यो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रूबेन नेवेज की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स बेनफिका की अकेडमीज से, एंड बेनफिका एज अ क्लब काफी अच्छे टॉप टैलेंट्स प्रोड्यूस करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सबको पता है ये। एंड गोवा के मिनिस्टर ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने हाथ मिला लिया है बेनफिका के साथ, एंड यहाँ पे बेनफिका अपनी एकेडमी खोलेंगे गोवा में। अभी जो टॉक्स हैं वो प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है। यहाँ पे अभी गोवा का जो डेलीगेशन है वो जाएगा लिस्बन, बेनफिका भी जाएगा, वो वहाँ पे देखेंगे कि कैसे एकेडमी खुलती है, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट एकेडमीज है बेनफिका की व्हेन इट कम्स टू फुटबॉलिंग अकेडमीज। एंड यहाँ पे बेनफिका का भी डेलीगेशन आएगा इंडिया में देखने के लिए कि कहाँ पे खोलनी चाहिए हमको एकेडमी गोवा में, एंड कितनी बड़ी वो अकेडमीज होनी चाहिए, एंड कितने फैसिलिटीज उसमें हम बना सकते हैं। प्लस एकेडमी खोलने के बाद बेनफिका अपने कोचेस भी यहाँ पे भेजेगी, एंड जो टॉप टैलेंट्स होंगे फिर उस एकेडमी में, वो फिर बाहर बेनफिका में भी जाएंगे उनके यूथ प्रोग्राम में, एंड उनकी जो बेनफिका की एकेडमी है पोर्चुगल में, वहां पे भी वो ट्रेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर इंडिया के ये सोच रहे हैं, जो कि मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हूं, कि फुटबॉलिंग कल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, फुटबॉलिंग टैलेंट को कैसे नर्चर करा जाए, फुटबॉलिंग एज अ स्पोर्ट कैसे आगे बढ़ाया जाए, जिसको देख के मैं काफी ज्यादा खुश हूं। बट यहाँ पे अगर मैं ब्रेंडन फर्नांडिस की थोड़ी सी बात करूं, अब हमने देखा कि कल कितना इन्फ्लुएंशियल थे ब्रेंडन फर्नांडिस जब तक उनको इंजरी नहीं हुई थी। यस, एक कैम पोजीशन में सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में ब्रेंडन फर्नांडिस 38 मिनट तक खेले अगेंस्ट मालदीव्स, एंड फिर उनको इंजरी हो गई। अब बात ऐसी है कि ब्रेंडन फर्नांडिस जैसा जो प्लेयर है वो इंडिया में शायद एक या दो ही होंगे और, बट यहाँ पे ब्रेंडन फर्नांडिस की जो एबिलिटीज हैं, डेड बॉल स्पेशलिस्ट है वो हम सबको पता है, कॉर्नर्स उनके काफी प्रिसाइज होते हैं, फ्री किक स्पेशलिस्ट है वो, एंड डेड बॉल के वो महारथी है, हम सबको पता है। बट यहाँ पे ब्रेंडन फर्नांडिस की रिप्लेसमेंट कौन होगा, कब वो अनाउंस होगी, ये हम सबको अभी इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अभी ब्रेंडन फर्नांडिस के स्कैन्स होंगे और काफ़ी सारे रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी इंडियन फुटबॉल टीम के मेडिकल स्टाफ को, जिसके बाद ही फिर कॉल अप करा जाएगा किसी एक प्लेयर को। सिर्फ एक यही रिप्लेसमेंट होगी ब्रेंडन फर्नांडिस की। लोग कह रहे थे कि मनवीर की रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आ रही, छांटे की रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आ रही,
भैया क्योंकि इनफ विंगर्स है हमारी टीम में एंड इन दोनों की रिप्लेसमेंट हमको नहीं चाहिए। हमारे पास अच्छे अच्छे विंगर्स मौजूद है। कल हमने देख ही लिया महेश को विंग्स पे एंड लिस्टन कोलासो को भी विंग्स पे, जिन्होंने काफी इन्फ्लुएंशियल प्ले अपना दिखाया अगेंस्ट मालदीव्स। तो छांगटे मनवीर की रिप्लेसमेंट नहीं आएंगी, बट ब्रेंडन फर्नांडिस की रिप्लेसमेंट जल्दी अनाउंस करेगी AIFF एंड मोस्ट लाइकली हो सकता है कि अनिरुद्ध थापा रिप्लेसमेंट के तौर पे आ जाए, क्योंकि लाइक टू लाइक अगर देखा जाए ब्रेंडन फर्नांडिस को थापा ही रिप्लेस कर सकते हैं। सहाल भी कर सकते थे बट वो इंजर्ड है, हम सबको पता है। बट यहाँ पे अब मैं अगर बात करूं इटालियन सुपर कप की, तो भैया सीरिया ए के जो फैंस हैं, जो हिस्टोरिक क्लब्स हैं सीरिया ए के, AC मिलान, इंटर मिलान, यूवेंटस, वो इंडिया में खेलते हुए उन क्लब्स को हो सकता है कि आने वाले टाइम में देखें। जो कमर्शियल डायरेक्टर हैं सीरिया ए के, उन्होंने RCB के जो स्पोर्ट्स सबमिट हुई थी उसमें कहा था कि हम पोटेंशियली सोच रहे हैं कि इंडिया, क्योंकि उन्होंने 2036 में ओलंपिक्स भी होस्ट करना है एंड हम चाहते हैं कि सीरिया ए को और ज़्यादा हम प्रमोट कर पाए, इसीलिए हम चाहते हैं कि इंडिया में इटालियन सुपर कप हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा पाए। एंड हम सबको पता है कि इटालियन सुपर कप में कौन सी टीम्स खेलती हैं, AC मिलान, इंटर मिलान, यूवेंटस, एटलांटा, ये सब टीम्स खेलती हैं। एंड अभी काफ़ी अर्ली स्टेजेस है इस चीज़ की भी, एंड कुछ कंफर्म नहीं है कि कब इटालियन सुपर कप एंड उनकी टीम्स को हम इंडिया में आते हुए देख सकते हैं। बट यस, ये एक पोटेंशियली होस्टिंग हो सकती है इटालियन सुपर कप जैसे टूर्नामेंट की, जो कि काफ़ी हिस्टोरिक क्लब है एंड काफ़ी बड़े क्लब्स उसमें खेलते हैं। बट देखते हैं कि कब तक इसमें कुछ कंफर्म न्यूज़ आती है। ये अभी एक सिर्फ स्टेटमेंट पास करा है सीरिया ए के कमर्शियल डायरेक्टर ने, वो भी स्पोर्ट्स सबमिट में RCB के, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, जो कि IPL की टीम है। बट यस, वो फुटबॉल को ग्रो करना चाहते हैं, सीरिया ए लीग को प्रमोट करना चाहते हैं, फुटबॉल को इंडिया में प्रमोट करना चाहते हैं। इसीलिए हो सकता है कि इटालियन सुपर कप जल्दी हमको इंडिया में होती हुई नजर आ सकती है। सो इट्स एन एक्साइटिंग टाइम्स फॉर इंडियन फुटबॉल फैंस एंड इंडिया में जितनी भी रेगुलर फुटबॉल फैंस हैं जो इंडियन फुटबॉल नहीं भी देखते, उनके लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग टाइम्स हैं, क्योंकि अर्जेंटीना आ रही है, मेसी आ रहे हैं, एमिलियानो मार्टिनेज अभी 1-2 साल पहले होके गए हैं, लेजेंड्स का एल क्लासिको होने वाला है, ब्राज़ील की लेजेंड्स की टीम खेलने वाली है इंडिया के लेजेंड्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हो रहा है अब फुटबॉल को लेके धीरे धीरे इंडिया में। तो लेट्स होप कि इंडियन फुटबॉलिंग का जो अपना टैलेंट है वो भी धीरे धीरे ग्रो हो एंड फुटबॉल ज़्यादा व्यूअर्स हमको मिले, ज़्यादा फैंस हमको मिले एज एन कंट्री एंड एज ए नेशन। तो जितना ज़्यादा फैंस एंगेज करेंगे फुटबॉल के साथ उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स कि कौन आना चाहिए ब्रेंडन फर्नांडिस की रिप्लेसमेंट में। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।